आज आपको सीमांत अभिकर्मक के बारे में बताऊंगा। तो पहला टॉपिक होगा सीमांत अभिकर्मक, इसके बाद 2 उदाहरण और 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है। माना एक अभिक्रिया है AA + BB से बनता है CC और DD। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में हमको दे के रखेगा कि A की जो मात्रा है वो X है और B की मात्रा Y है, और हमसे पूछेगा कि X तथा Y की मात्रा बताओ कितनी होगी या फिर कितनी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करना होता है, सीमांत अभिकर्मक का पता लगाना होता है। सीमांत अभिकर्मक का पता लगाना होता है। सीमांत अभिकर्मक का क्या लगाना होता है, पता लगाना होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सीमांत अभिकर्मक होता क्या है और उसका पता क्यों लगाना पड़ता है। तो इसका पता इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जैसे ये अभिक्रिया है अपनी AA BB से CC + DD बना, तो इसकी X मात्रा है, इसकी Y मात्रा है। अब X ऐसे समझ सकते हो जैसे ये तो 2 मोल है और ये 4 मोल है। तो मान लो ये यदि सीमांत अभिकर्मक है तो इसकी मात्रा तो पहले ही खर्च हो जाएगी। मान लो इसकी 2 मोल खर्च करने के लिए इसके मान लो 3 ही मोल खर्च हुए थे, तो इसके 3 मोल खर्च हुए तो इसका 1 मोल तो बच गया। तो यदि हम इससे मोल मोल विश्लेषण करके यदि इसकी मात्रा निकाल देंगे तो वो हमको गलत निकल जाएगी। जैसे कोई अभिक्रिया है H2 + O2 से अपन को बन रहा है H2O, और यदि अब उनको इसका भी 5 मोल दे रखा है, इसका भी 5 मोल दे रखा है, तो यदि ये हमारा सीमांत अभिकर्मक है और हमने मोल मोल विश्लेषण का उपयोग करके अपन ने इसकी मात्रा H2O की मात्रा निकाल दी O2 के मोल से, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या डिसाइड करना होता है, सीमांत अभिकर्मक डिसाइड करना पड़ता है। तो सीमांत अभिकर्मक कौन होता है, जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है वो क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह अभिकर्मक जो कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है, तो अब आते हैं डिसाइड करने के तरीके पे। ठीक है, AA BB से बन रहा है अपना CC + DD। तो मान लो इसका अपना Y मोल दिया, इसका अपना X मोल दिया। ठीक है, तो इसमें सीमांत अभिकर्मक का पता लगाने के लिए जो स्टेप 1 होता है उसमें क्या करते हैं, अपन मोल जो दिए होते हैं उनमें इनके रस समीकरणमति गुणांक का भाग लगाना होता है। मोल जो दिए होते हैं उसमें उनके रस समीकरणमति गुणांक का भाग लगाना होता है। तो देखो भाग लगा दिया। अब इनमें यदि जो से इससे भाग लगाने के बाद P मिला, इससे भाग लगाने के बाद Q मिला, और जिसमें P और Q में माना P व Q में से P छोटा है किससे, Q से, तो P छोटा है Q से, तो इसी के यही जो होगा अपना क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा। P छोटा है तो इसीलिए ये क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक। यदि इसका उल्टा होता, Q छोटा होता, तो ये अपना सीमांत अभिकर्मक होता। ठीक है, यह है तरीका। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक को ज्ञात करने का। ठीक है, तो केवल और केवल इसमें एक ही स्टेप होता है, जो बस डिवाइड करने, रस समीकरणमति गुणांक से डिवाइड करने के बाद जो छोटा आएगा वही क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक होगा।
उदाहरण करते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर 1 हो जाएगा H2 प्लस O2 से बनता है अपना H2O। ठीक है, H2O, तो इसके आगे मान लो 2 लगा दिया, तो इसके भी आगे 2 लगा दिया। ये हो गई अभिक्रिया संतुलित। अब आगे चलते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि इसके भी 5 मोल हैं और O2 के भी 5 मोल हैं। ठीक है, मोल मोल विश्लेषण में जो पुरानी अभिक्रिया थी उसमें अपन क्या कर रहे थे, केवल और केवल एक ही चीज की मात्रा अपन के पास दी होती थी। जैसे O2 के 5 मोल, तो इनको खर्च करने के लिए H2 के मोल निकाल रहे थे, या फिर इससे H2O के मोल कितने बनते हैं ये निकाल रहे थे। ये जो काम किया था हमने पुरानी वीडियो में किया था, चाहे आप ये चीज देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन को सीमांत अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कौन पहले खत्म हो जाएगा ये अपन को पता नहीं है। तो करते हैं डिसाइड। तो कैसे करेंगे डिसाइड, देखो 5 में भाग लगा दो किसके, इसकी रससमीकरणमिति गुणांक कितना है 2, तो 2 का भाग लगा दिया। इसका रससमीकरणमिति गुणांक कितना है 1, तो 1 का भाग लगा दिया। इनमें छोटा कौन सा आएगा, देखो ये तो आया 2.5 और ये आ गया 5। तो छोटा कौन से वाला, ये है छोटा, तो ये छोटा है, इसीलिए ये क्या होगा, सीमांत अभिकर्मक। तो मोल मोल विश्लेषण किसके अनुसार करना पड़ेगा अपन को, इसके मोल के अनुसार करना पड़ेगा, यानी कि H2 के मोल के अनुसार अपन को मोल मोल विश्लेषण करना होगा। ठीक है, तो आगे सवाल यदि अपन से पूछ ले कि भाई H2O के कितने मोल बनेंगे, तो अपन को किसके अनुसार निकालना पड़ेगा, H2 के मोल के अनुसार निकालना पड़ेगा। तो अपन से यही क्वेश्चन पूछा है। तो H2O के बनने वाले मोल कितने होंगे, देखो अब तो मोल मोल विश्लेषण कैसे उपयोग करेंगे, देखो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 2 के साथ, इसके रससमीकरणमिति गुणांक के साथ, और इसके रससमीकरणमिति गुणांक से क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, तो भाग लगाने के बाद क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने मोल बनेंगे, H2O के 5 मोल बनेंगे। क्वेश्चन हो गया भैया समाप्त। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है भैया H2O के कितने मोल बन सकते हैं। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि भाई O2 के कितने मोल खर्च होंगे, तो O2 के खर्च हुए मोल, तो खर्च हुए मोल, O2 के कितने मोल खर्च होंगे, तो इसके 5 मोल खर्च करने के लिए O2 के कितने मोल की आवश्यकता होगी, तो ये मोल मोल विश्लेषण से निकाल सकते हैं। 5 × 1, ये 5 तो इसके मोल हैं, इसका रससमीकरणमिति गुणांक 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और H2 का मन रससमीकरणमिति गुणांक है 2, तो उससे उसे डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2.05। ठीक है, ये इसका खर्च हुए मोल आ गए। अब यदि खर्च हुए मोल हैं तो बचे हुए मोल कितने हैं, तो O2 के बचे हुए मोल, तो बचे हुए मोल, O2 के बचे हुए मोल निकाल सकते हैं। देखो इनिशियल मात्रा कितनी है इसकी, 5 मोल, जो कि दिया है क्वेश्चन में, इनिशियल है 5 और उसमें से खर्च कितना हो गया 2.5, तो बचा कितना 2.5 मोल। ठीक है, क्वेश्चन हो गया समाप्त। चलते हैं आगे एक और क्वेश्चन में। इसमें देखो मान लो एक अभिक्रिया है आपकी N2 से H2 अभिक्रिया करके H2NH3 बना रहा है, तो रिएक्शन को कर लो बैलेंस। अब इसमें दे रखा है तुमको कि इसके जो हैं, इसका कितनी मात्रा दे रखी है, इसके 54 ग्राम दे रखे हैं। ठीक है, और इसके दे रखे हैं 10 ग्राम। तुम्हें बताना है कि इसके कितने मोल बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपन को सीमांत अभिकर्मक का पता लगाना पड़ेगा कि कौन पहले खर्च हो जाएगा, ये पहले बताना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, 54 में भाग लगा दो 28 का, तो ये निकल जाएंगे इसके मोल। सही है ना। ठीक है, मोल कितने आएंगे भैया इसके 2, तो 28 दूना कितना होता है, सॉरी 54 मत मानो इसको, क्या मान लो 56 मान लो, जिससे सीधा सीधा 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 56, तो 56 से 2 बार कट गया ये, 28 से 56, और इसमें भाग लगाओ तो ये कितनी बार कटेगा, 2 से कट दो, इसके 5 मोल,
तो इसके आए 5 मोल, इसके आए 2 मोल। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इस मोल में भाग लगाना होता है रस समीकरण गुणांक का, तब जाकर अपन को क्या मिलता है, अपन को मिलता है LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। तो ये मिला 2 और 3 का इसमें भाग लगाओ तो ये आया 1, 2 बचा 18, टीचिंग 18, टीचिंग 18, तो 1.66। तो छोटा कौन सा वाला, ये वाला छोटा। तो यानी कि इसके मोल के अनुसार अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा NH3। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, H2LR है, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसके अनुसार मोल मोल विश्लेषण का उपयोग करके NH3 की मात्रा निकालो। तो NH3 की मात्रा बराबर क्या आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 इंटू इसके रस सममिति गुणांक से गुणा कर दो और इसके H2 के रस समीकरण गुणांक से भाग लगा दो। तो ये आ गई 10/3 मोल। ठीक है, तो ये आपको इसकी मात्रा आ गई होगी समझ में।